शांत रोशनी निकलकर मीरा के चारों तरफ घूमने लगती है। वरदान नहीं, नहीं वरदान नहीं। राजकुमार वरदान बिना एक पल गवाए पूरे विश्वास और निश्चल प्रेम के साथ आगे बढ़ता और मीरा को पूरी ताकत से अपने सीने से लगा लेता है। उनके दोनों हाथ मीरा के कांच के पंखों को कसकर पकड़ लेते हैं। एक भयानक धमाका होता है। रात के गहरे अंधेरे में काला जंगल किसी भयानक ठिकाने जैसा प्रतीत हो रहा था। चारों ओर फैली घनी धुंध पेड़ों को रहस्यमय आकृतियों में बदल रही थी। उन्हीं धुंधली राहों के बीच राजकुमार वर्धन अपने घोड़े पर सवार होकर रास्ता खोज रहे थे। लंबी यात्रा के कारण उनके चेहरे पे थकान साफ झलक रही थी। तभी अचानक जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक सुनहरी रोशनी दूर से दिखाई दी। उसी क्षण ठंडी हवाओं के साथ किसी के दर्द भरे रोने की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। आवाज सुनते ही वर्धन चौकन्ना हो गए। उन्होंने तुरंत अपने घोड़े की लगाम खींची और चारों ओर सावधानी से देखने लगे। उनकी धड़कनें तेज हो गईं क्योंकि उस वीरान जंगल में इतनी रात गए किसी के रोने की आवाज आना एक साधारण बात नहीं थी। ये मैं कहाँ आ फंसा? इस खौफनाक जंगल का जिक्र तो हमारे पूरे राज्य के नक्शे में भी नहीं है। और ये रोशनी। घोड़ा अचानक धरकर अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आंखों में भय साफ दिखाई दे रहा था। शांत हो जाओ दोस्त, डरो मत। क्या तुमने भी वो आवाज सुनी? ऐसा लगता है कोई बेहद तकलीफ में है। इसके बाद वर्धन घोड़े से उतरे। उन्होंने अपनी तलवार म्यान से निकाली और सावधानी से दबे पांव उस सुनहरी रोशनी की दिशा में बढ़ने लगी। घनी धुंध को चीरते हुए जब वे आगे पहुंचे तो उनके सामने एक विशाल काला और रहस्यमय महल उभर आया। महल की टूटी फूटी दीवारें और अंधेरी मीनारें उसे और भी भयानक बना रही थीं। ये कैसा रहस्यमय महल है? बाहर से बिल्कुल सदियों पुराना वीराना, पर अंदर ये सुनहरी रोशनी। राजकुमार वरदान महल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। वहां एक बेहद खूबसूरत लड़की बैठी होती है और उसकी पीठ पर कांच के टूटे हुए पंख होते हैं जो उसकी कोमल त्वचा में धंस रहे होते हैं। वो दर्द से तड़प रही होती है। बस एक बार मुझे उड़ने दो, मुझे इस कैद से आजाद कर दो, बस एक बार। राजकुमार वरदान ने ध्यान से देखा तो उनके होश उड़ गए। उस लड़की के पीठ पर कांच के टूटे हुए पंख लगे हुए थे। उन पंखों के नुकीले टुकड़े उसकी कोमल त्वचा में गहराई तक धंसे हुए थे जिनसे खून बह रहा था। मीरा जैसे ही अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश करती है, वो कांच के टुकड़े उसके जिस्म के और अंदर धंस जाते हैं। उसके जख्मों से सुनहरी चमकती हुई खून की बूंदें टपकने लगती हैं। रुकिए, अपने आप को और जख्मी मत कीजिए। आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं इस रहस्यमय महल में? कौन हो तुम? एक इंसान? तुम यहाँ कैसे आए? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं एक भटकता हुआ मुसाफिर हूँ, पर आपकी ये हालत, आपके पंख तो कांच के हैं और ये सुनहरी बूंदें कैसी है? आपको बहुत दर्द हो रहा है। मेरे दर्द की तुम चिंता मत करो। तुम तुच्छ इंसान, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो और अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। मैं किसी को इस तरह तड़पता हुआ छोड़कर नहीं जा सकता। मैं इन नुकीले कांच के टुकड़ों को
निकालकर आपका जख्म साफ करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, रुक जाओ, मुझे मत छुओ, नहीं, रुको। मीरा की आवाज में इतनी दहशत थी कि पूरा महल उसकी चीख से गूंज उठता है। वरदान का हाथ हवा में ही ठिठक जाता है और वह अपना हाथ पीछे कर लेता है। आप इस तरह डर क्यों रही है? मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं तो बस। तुम नहीं जानते तुम क्या करने जा रहे थे। तुम्हारी एक छुअन मेरी सदियों की सजा को भयानक बना सकता है। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। ठीक है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। देखिए, मैं वही खड़ा हूँ जहाँ आप चाहती हैं, पर आप इतनी तकलीफ में हैं। ये सुनहरी बूंदे, क्या ये आपका खून है? हाँ, ये मेरे जिस्म की ऊर्जा है जो इस कांच के चुभने से हर रोज हर पल ऐसे ही बहती है। हर एक बूंद के साथ मेरी शक्ति कम होती है, पर मैं मर भी नहीं सकती। इस श्राप ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अगर मैं आपको छू नहीं सकता तो कम से कम मुझे ये रूमाल आगे बढ़ाने दीजिए। आप खुद इससे अपना जख्म साफ कर लीजिए। मुझे किसी का ऐसा दर्द देखा नहीं जाता। मीरा वरदान के चेहरे को गौर से देखती है। उसकी आंखों में सच्चाई दिखाई देती है। हे इंसान, तुम बहुत अजीब हो, सबसे अलग। धरती के लोग तो हमेशा परियों की शक्तियों के पीछे भागते हैं, पर तुम मेरे इस टूटे रूप पर दया दिखा रहे हो। मैं एक राजकुमार हूँ। मुझे सिखाया गया है कि कमजोरों की रक्षा करनी चाहिए, चाहे वो इंसान हो या कोई और इस वक्त आपको मदद की जरूरत है। मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। ये कांच के पंख मेरी कैद हैं और मेरा श्राप भी। जितनी बार मैं उड़ने की कोशिश करती हूँ, ये उतने ही गहरे धंस जाते हैं। ऐसा कौन सा श्राप है जो किसी को इतनी भयानक सजा दे? अगर तुम्हें ये पंख तकलीफ दे रहे हैं तो मैं इस कांच के पंख को अपनी तलवार से तोड़ सकता हूँ। नहीं नहीं, इन पंखों को छुआ तो ये तुम्हारी तलवार को ही कांच में बदल देंगे, और अगर तुमने मुझे छुआ तो जो होगा तुम उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। मत करो ये सब। मैं किसी अनजाने श्राप के डर से आपको इस तरह तड़पने के लिए नहीं छोड़ सकता। मुझे माफ कीजिएगा, पर मैं आपकी मदद करके रहूंगा। वरदान बिना सोचे समझे तेजी से आगे बढ़ जाता है और मीरा के कंधे और उसके कांच के पंखों को छू लेता है। दासी, राजकुमार वरदान कहाँ है? वो आज हमसे मिलने क्यों नहीं आए? जी राजमाता जी, वो अभी तक शिकार से वापस नहीं आए हैं। जैसे ही वो आएंगे मैं उन्हें आपके बारे में बता दूंगी। जैसे ही वरदान के हाथों ने मीरा के कंधे और उसके कांच के पंखों को छुआ, महल के अंदर जैसे हवा बिल्कुल थम सी गई। मीरा ने डर और खौफ के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे लगा कि सदियों पुराना वो खौफनाक नियम अब उसकी मौत बनकर टूटेगा और ये अनजान राजकुमार भी उसकी गलती की वजह से अब दम तोड़ देगा। फिर एक पल बीता, 2 पल बीते और कोई तबाही नहीं हुई। तुमने ये क्या किया नादान इंसान? तुमने मुझे छू लिया। अब सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा अब। राजकुमार वरदान के हाथ अभी भी मीरा के कंधे पर थे। उसने देखा कि उसके छूते ही पंखों से टपक रही सुनहरी बूंदें
रुकने लगी थी। मीरा, रुकिए, अपनी आंखें खोलिए, देखिए मुझे, कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मीरा झटके से वरदान के चेहरे की तरफ देखती है। वरदान बिल्कुल सही सलामत मुस्कुराता हुआ उसके सामने खड़ा होता है। ये कैसे मुमकिन है? मेरा जिस्म कांच का नहीं बना, मैं अभी भी सांस ले रही हूँ, ये कैसे हो सकता है? और तुम जिंदा कैसे हो? श्राप के मुताबिक तो जो भी इंसान मुझे छुएगा उसके जिस्म में कांच का जहर फैल जाएगा और वो तड़प तड़प के मर जाएगा। तुम्हारा जिस्म नीला क्यों नहीं पड़ा? मुझे नहीं पता, मुझे तो बस एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा है, जैसे मेरा दिल हमेशा से इसी छुवन के लिए तड़प रहा था। और मेरा दर्द, तुम्हारे छूते ही कांच के टुकड़ों की चुभन कम कैसे हो गई? ये सुनहरी बूंदों का बहना, ये भी रुक गया। ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। मैं सच कह रहा हूँ, मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और एक आम इंसान ही हूँ, पर लगता है किस्मत ने हमें किसी वजह से यहाँ लेकर आई है। आखिर क्या है इस श्राप का राज, और आप इस तरह कैद कैसे हुई? मीरा वरदान के चेहरे को गौर से निहारने लगती है। उसकी आंखों में पुरानी यादों के धुंधले निशान ढूंढने की कोशिश करती है। सदियों से इस अंधेरे महल में मैं सिर्फ डर और जुदाई झेल रही हूँ, पर आज तुम्हारे इस छुअन ने मेरी सदियों पुरानी दास्तां को दोबारा जिंदा कर दिया है। अगर तुम जिंदा हो तो इसका मतलब कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे बताइए मीरा, कौन है आप और किसने आपको ये दर्दनाक सजा दी? मीरा के चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि एक सदियों पुराना दुख था। उसने जब बोलना शुरू किया तो महल की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे धुंधली होने लगी और दीवारों पर पुरानी यादों के साए किसी चरित्र की तरह उभरने लगे। वरदान एकटक लगाकर उसे सुनने लगा। सदियों पहले मैं इस तरह शापित और बेबस नहीं थी। मैं परीलोक की एक आजाद परी थी, जिसके सुनहरे पंखों में पूरे आसमान की रौनक थी। पर एक दिन किस्मत मुझे धरती पर खींच लाई। धरती पर? क्या हमारे राज्य के पास? वरदान अपने दिल पर हाथ रख देता है, जैसे उसे वहां एक हल्की सी कसक महसूस हुई हो। अर्जुन, ये नाम सुनकर मेरा दिल अजीब तरह से धड़क रहा है। फिर क्या हुआ मीरा? हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया वरदान। मैं परीलोक के सख्त नियम तोड़कर रोज रात को धरती पर उससे मिलने आने लगी। वो घंटों मेरे पंखों की सुनहरी रोशनी में अपनी बांसुरी बजाता था और मैं उसकी धुन पे गाती, नाचती और घाटी के फूलों के बीच उड़ती थी। हे, कितना मजा आ रहा है मीरा। ये मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे पल हैं अर्जुन। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो क्यों ना मीरा, हम शादी कर ले? तभी दूर से मीरा की बहन उन दोनों को देख लेती है और उसे मीरा से बहुत जलन होती है। इस मीरा को ही क्यों सब कुछ मिलता है? वहाँ परीलोक में राजा मीरा से अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं, और यहाँ ये इंसान भी। और फिर उसकी बहन परीलोक के राजा के पास चली जाती है। महाराज, मीरा हमारी आंखों में धूल झोंक रही है। मीरा तो धरती की दुनिया में एक इंसान से प्यार करती है, और वो रोज धरती पे सबसे छुप छुपाते एक दूसरे से मिलते भी हैं। ये क्या कह रही हो तुम? महाराज, मैं सच कह रही हूँ। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो आप खुद चल के देख लीजिए। प्यार करना तो इस सृष्टि का सबसे बड़ा वरदान है,
फिर इस वरदान को श्राप में किसने बदला? परीलोक के कड़े नियम राजकुमार। परीलोक और इंसान के बीच एक सदियों पुरानी दीवार है। हमारे नियम कहते हैं कि एक परी और एक इंसान कभी एक साथ नहीं रह सकते। हम दोनों की ऊर्जा बिल्कुल अलग होती है। अलग? पर अगर दो दिल एक हो जाए तो ऊर्जा से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है राजकुमार। अगर एक परी किसी इंसान के साथ रिश्ता जोड़ती है तो परीलोक की सुनहरी शक्ति धरती के तत्वों के साथ मिलकर दोनों ही लोकों का संतुलन बिगाड़ सकती है। ये नियम इसी तबाही को रोकने के लिए बनाया गया था, पर हम दोनों प्यार में अंधे हो चुके थे। और जब परीलोक के राजा को यह सब पता चला फिर एक दिन परीलोक के राजा को ये सब कुछ पता चल गया तो उनका गुस्सा आसमान को चीर गया। उन्होंने हमारे प्रेम को एक गुनाह करार दिया और उस रात उन्होंने अर्जुन को मौत की सजा सुना दी। मीरा के अल्फाज खत्म होते ही महल की हवा में एक अजीब सा बदलाव आता है। वरदान के सामने जैसे सदियों पुराना वो खौफनाक मंजर जिंदा हो उठता है। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे आखिरी और काली रात थी वरदान। काली घाटी पर बादल गरज रहे थे और परीलोक के शाही सैनिक आसमान से बिजलियों की तरह धरती पर उतर आए। उन्होंने अर्जुन को चारों तरफ से घेर लिया था। वरदान के सर में अचानक एक तेज दर्द उठता है, जैसे कोई पुरानी याद उसके सर पर टकरा रही हो। वो अपने दिमाग को पकड़ के बैठ जाता है। फिर क्या हुआ मीरा? उन्होंने अर्जुन के साथ क्या किया? राजा खुद वहां आए थे। उनका गुस्सा परीलोक के नियम तोड़ने वालों के लिए जल्लाद जैसा था। उन्होंने आदेश दिया कि इस तुच्छ इंसान को मौत के घाट उतार दो। मैं उनके पैरों में गिरी, गिड़गिड़ाई, पर उनका दिल पत्थर का था। उनके दिल को ना पिघला सकी। फिर जैसे ही एक सैनिक ने अर्जुन पर आखिरी वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं आसमान से कूदी और अर्जुन को बचाने के लिए अपने खूबसूरत सुनहरे पंख उसके सामने कर दिए। तलवार का वार जैसे ही मीरा के पंखों पर लगता है, उसके सुनहरे पंख जलकर काले पड़ने लगते हैं। राजा ने जब ये देखा कि मैंने एक इंसान के लिए अपने पंख दांव पर लगा दिए हैं, तो उन्होंने मुझे सबसे खौफनाक सजा दी। उन्होंने गरजते हुए कहा, मीरा, तुम्हें इस इंसान के प्यार पर इतना ही गुरूर है तो सुनो मेरा श्राप। तुम्हारे ये पंख अब कांच के हो जाएंगे। जब भी तुम उड़ने की कोशिश करोगे, ये तुम्हारे जिस्म को छलनी करेंगे। कितने कठोर थे वो, पर उन्होंने आगे क्या कहा? उन्होंने कहा, अगर किसी भी आम इंसान ने तुम्हें छुआ तो तुम उससे पल पूरी तरह कांच की मूर्त बन जाओगी और वो इंसान तड़प तड़प के मर जाएगा। इस श्राप से मुक्ति तभी मिलेगी जब अर्जुन का अगला जन्म खुद अपने हाथों से तुम्हें छुएगा। तब तक तुम इस महल में कैद रहोगी। और इतना कहकर अर्जुन ने मेरी गोद में दम तोड़ दिया। मीरा बिखरी हुई जमीन पर बैठ जाती है। वरदान का दिल तेजी से धड़क रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि इस कहानी का अगला पन्ना उससे ही जुड़ा है। राजकुमार वरदान का दिमाग चकरा रहा था और दिल में सवालों का एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। अगर राजा का श्राप इतना पक्का और खौफनाक था, तो मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ मीरा? मेरे जिस्म में कांच का जहर क्यों नहीं फैला? मैं भी सदियों से इसी पल का इंतजार कर रही थी।
श्राप के अनुसार अगर कोई आम इंसान मुझे छूता है तो उसकी मौत उसी वक्त हो जाएगी, पर तुम सही सलामत हो। क्या तुम ही मेरे अर्जुन हो? अगर मैं ही अर्जुन हूँ तो तुम्हारे ये कांच के पंख अभी तक टूटे क्यों नहीं? श्राप के मुताबिक तो अर्जुन का अगला जन्म जब तुम्हें छुएगा तो तुम मुक्त हो जाओगी, पर तुम्हारे पंख तो अभी भी कांच के हैं और तुम अभी भी इस महल में कैद हो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अगर तुम अर्जुन होते तो श्राप टूट जाता, पर अगर तुम आम इंसान होते तो तुम्हारा जिस्म बिखर के चूर चूर हो जाता। ये क्या राज है? तुम कौन हो वरदान? अचानक वरदान के गले में लटके हुए एक पुराने तावीज से एक हल्की सी नीली रोशनी निकलने लगती है। वो रोशनी महल के सुनहरे रंग से टकराकर एक अजीब सा साज पैदा करती है। मीरा की नजर उस पे जैसे ही जाती है, रुको, ये तुम्हारे गले में क्या है? इसमें से ये ऊर्जा कैसी निकल रही है? ये तावीज मुझे मेरे जन्म के समय एक रहस्यमय सन्यासी ने दिया था। उन्होंने मेरे पिता से कहा था कि ये मेरी जान की हमेशा रक्षा करेगा जब तक मैं अपनी किस्मत के आखिरी पन्नों तक नहीं पहुंच जाता। अब मुझे समझ आया, ये तावीज कोई आम तावीज नहीं है। इसमें धरती के तत्वों की ऐसी शक्ति है जो परीलोक के श्राप का असर तो रोक रही है। इस तावीज ने तुम्हारी जान बचा ली, मगर ये श्राप को तोड़ नहीं पा रही। इसका मतलब सच अभी भी पर्दे के पीछे है। अगर मैं अर्जुन नहीं हूँ तो मैं इस जंगल में भटककर तुम तक कैसे पहुंचा? और अगर मैं अर्जुन हूँ तो ये तावीज हमारे बीच एक दीवार बनकर खड़ी है। हम किस्मत की एक ऐसे डोर में फंस चुके हैं राजकुमार, जहां एक गलती और हम दोनों हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। महल के अंदर की नीली और सुनहरी रोशनी अब आपस में टकरा रही थी, जैसे दोनों अलग दुनियाओं की ताकत एक दूसरों को आजमा रही हो। वरदान ने अपने गले में लटके हुए तावीज को देखा और फिर मीरा के उन टूटे कांच के पंखों को, जिनसे अभी भी दर्द टपक रहा था। उसके सर का दर्द अब मिट चुका था और उसकी जगह एक ऐसी दीवानगी ने ले ली थी जो सदियों पुरानी थी। नहीं मीरा, हम किस्मत के झांसे में नहीं फंसे हैं। ये तावीज कोई रक्षा कवच नहीं, बल्कि मेरी आजादी के रास्ते में एक जंजीर है। ये तुम क्या कह रहे हो वरदान? अगर तुमने उसे हटाया तो परीलोक का वो खौफनाक जहर तुम्हारे जिस्म को पल भर में राख कर देगा। होने दो। सदियों पहले अर्जुन ने तुम्हारी गोद में दम तोड़ा था ना। अगर मैं अर्जुन हूँ तो इस जन्म में भी तुम्हारे बिना जीने का कोई मतलब नहीं है, और अगर मैं अर्जुन नहीं हूँ तो इस दया के साथ जीने से बेहतर है कि मैं तुम्हारी आजादी के लिए मर जाऊं। वरदान एक झटके से अपने गले से उस रहस्यमय तावीज को तोड़ देते हैं और महल के पत्थरों पर फेंक देते हैं। तावीज जमीन पर गिरते ही टूट जाता है और उसकी नीली रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाती है। वरदान नहीं, वरदान नहीं। राजकुमार वरदान बिना एक पल गवाए पूरे विश्वास और निश्चल प्रेम के साथ आगे बढ़ता और मीरा को पूरी ताकत से अपने सीने से लगा लेता है। उनके दोनों हाथ मीरा के कांच के पंखों को कसकर पकड़ लेते हैं। एक भयानक धमाका होता है, जैसे सदियों पुरानी बर्फ एक झटके में टूट गई हो। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? महल का सदियों पुराना अंधेरा एक पल में हट जाता है। उन टूटे हुए कांच के पंखों की जगह मीरा के जिस्म में दो बेहद खूबसूरत, नरम, सुनहरे और असली परियों वाले पंख निकल आते हैं। गुफा के अंदर से
मौत की बू खत्म हो जाती है और पूरी जगह खिले हुए फूलों की खुशबू और अलौकिक रोशनी से भर जाती है। मेरा श्राप टूट गया वरदान, टूट गया, और तुम ही मेरे अर्जुन हो, मेरे वही अर्जुन जिसके सच्चे प्यार ने आज इस मौत के श्राप को भी हरा दिया। मैंने कहा था ना मीरा, किस्मत मुझे यहाँ भटक कर नहीं बल्कि तुमसे अपना सदियों पुराना वादा पूरा करने लाई है। मीरा अपने नए और विशाल सुनहरे पंख फैलाती है। वो वरदान का हाथ कसकर पकड़ लेती है और दोनों एक साथ महल की टूटे हुए छत से खुले आसमान की तरफ उड़ जाते हैं। रात के आसमान को चीरते हुए मीरा और वरदान सीधा परीलोक के विशाल दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। वहां परीलोक के राजा अपने शाही दरबार में बैठे होते हैं। उनके सैनिक उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर इस बार उन दोनों के बीच का प्रेम इतना तेजस्वी था कि सैनिकों की रोशनी की तलवार उनके सामने धुंधली पड़ जाती है। राजा का सर भी इस बार सच्चे प्रेम को देखकर झुक जाता है। मीरा, तुमने और इस इंसान ने दोबारा परीलोक के नियमों को चुनौती दी है। तुम जानती हो कि एक परी और एक इंसान का एक साथ रहना इस सृष्टि के संतुलन के खिलाफ है। मीरा राजा के सामने आगे बढ़ती है। उसकी आवाज में अब डर नहीं बल्कि एक अटूट विश्वास है। महाराज, सदियों पहले हमारी ऊर्जा अलग थी, इसीलिए आपने हमें जुदा किया। मैंने सदियों तक कांच के पंखों का दर्द झेला है। अगर आज भी परीलोक के नियम हमें साथ नहीं रहने दे सकते, तो मुझे ये सुनहरे पंख नहीं चाहिए महाराज, नहीं चाहिए। मीरा अपने नए और सुंदर सुनहरे पंखों को आगे कर देती है। मुझे परीलोक का वास नहीं चाहिए महाराज। मुझे इस जन्म में सिर्फ इस इंसान के साथ धरती पर जीना है। आप चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, पर हमें फिर से जुदा मत कीजिए महाराज। महाराज, अगर दो दिलों का सच्चा प्रेम इस सृष्टि का सबसे बड़ा सच है, तो आपका नियम इस सच से बड़ा नहीं हो सकता। मुझे इसके साथ रहने की सजा मंजूर है। तुम्हारा प्रेम सच में हर नियम से ऊपर निकल गया मीरा। जो श्राप सदियों से कोई नहीं तोड़ पाया, उसे इस इंसान के विश्वास ने एक पल में मिट्टी में मिला दिया। पर नियम तो नियम है। परिया और इंसान एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए मैं तुम्हें इस जन्म में परिलोक के इस अस्तित्व और इस श्राप से हमेशा के लिए मुक्त करता हूँ। तुम अब परी नहीं रहोगी मीरा, तुम एक आम इंसान बनोगी, ताकि तुम राजकुमार वर्धन के साथ धरती पर एक आम जिंदगी जी सको। राजा उन दोनों को गौर से देखते हैं। उनका गुस्सा अब शांत हो चुका था और उनकी आंखों में एक नरम मुस्कान उभर आती है। राजा अपने जादुई राजदान हवा में उठाते हैं। उसमें से एक नरम और शांत रोशनी निकलकर मीरा के चारों तरफ घूमने लगती है। मीरा के सुनहरे पंख धीरे धीरे हवा में फूलों की पंखुड़ियों की तरह टूटकर खुलने लगते हैं। उसके जिस्म से सुनहरी रोशनी गायब हो जाती है और वो एक नरम, बेहद प्यारी आम सी लड़की में बदल जाती है। वो गिरने ही वाली होती है कि वरदान उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। मैं एक इंसान हूँ वरदान। वरदान, अब हम साथ रह सकते हैं। अब हमें कोई जुदा नहीं करेगा वरदान। प्यार अगर सच्चा हो तो वो परीलोक के कड़े नियम भी बदल सकता है और किस्मत की लकीरें भी। जो परी सदियों से कैद थी, आज उसे उसकी सबसे बड़ी ताकत मिल गई थी, उसका अधूरा प्यार। परीलोक की सुनहरे पंख तो चले गए, पर धरती पर एक नई और सच्ची जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी।
जहाँ ना कोई श्राप था और ना कोई जुदाई। दोनों हमेशा के लिए एक हो गए थे।